मुंबई के कस्तूरबा पुलिस ने एक बंटी बबली दंपत्ति सहित 3 लोगों को साड़ी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये दंपत्ति बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बदले प्रॉफिट का 20 से 30 व 40% ब्याज देने की बात करते थे। यह आरोपी आरती इंटरप्राइजेस कंपनी, जिसमें साड़ी का बिजनेस होता है, ये बताकर लोगों से लाखों रुपए ले लिया करते थे। फरियादी सुजाता मेनन, जिन्होंने आरोपी आरती उर्फ साक्षी खांडेकर को 20 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी आरती उर्फ साक्षी खांडेकर, विशाल खांडेकर, लक्ष्मी नारायण कामली ने 50 से ज़्यादा लोगों के साथ करोड़ की ठगी की है। फिलहाल पुलिस ने आरती उर्फ साक्षी खांडेकर, विशाल खांडेकर, लक्ष्मी नारायण कामली को बोरीवली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आरती उर्फ साक्षी खांडेकर के पास जब कोई पैसे मांगने जाता तो आरोपी पैसे मांगने वालों के नाम का लेटर लिखकर आत्महत्या करने की 2 बार कोशिश की है, जिससे कोई उससे पैसे नहीं मांगता। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथ कितने लोग मिले हैं और कितने लोगों से ठगी हुई है, इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों से आह्वान किया है कि इस तरह कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जमा पूंजी न लगाएं। मुंबई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट। ये जो है साक्षी उर्फ आरती खांडेकर, फिर विशाल खांडेकर और ये मीनाक्षी कामली, ये तीनों ने मिलके फंसाया है। इसमें मीनाक्षी कामली जो है ये मेरे बाजू में रहती थी, उनके ही कहने पे उनके ऊपर विश्वास करके मैंने ये पैसे इनको दिए थे। जबकि बाद में मुझे पता चला कि मेरे जैसे बहुत लोगों के पास से इन्होंने पैसे लिए हैं, फ्रॉड किया है और किसी को भी पैसे वापस नहीं मिले हैं। क्या बोल के पैसे लिए थे? और साड़ी का बिजनेस है करके मुझे कहा गया था, और साड़ी का बिजनेस है करके कह के हमसे कहा गया था कि हमारा दादर में शॉप है, हम दादर में जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उन लोग को हम लोग माल सप्लाई करते हैं, तो वो लाने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो आप हमको इन्वेस्ट करो, हम आपको अच्छा उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन देंगे। तो ये कह के हमसे वो पैसे लिए गए थे। बाद में जब मैं दादर में जाके मैंने ये पता किया है, वहां पे कोई इन तीनों को पहचानता नहीं है, ये सब झूठ बोला है ये लोग ने, और यही कह के बहुत औरतों से पैसे लिए गए हैं। तो आपने कितना लोगों को पैसे दिया था? मेरे 20 लाख रुपए इनके पास अटके हुए हैं, जिसमें से मैंने ये मीनाक्षी कामड़ी को मैंने 5 लाख उसके हाथ में दिए थे, खुद जाके कैश उसने मांग के दिया था। आपने इसकी शिकायत पुलिस थाने? हाँ, पुलिस थाने में मैंने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने अभी इन तीनों को अरेस्ट किया है और रिमांड में लिया है। और मैं अभी जिस तरह से मेरा ये केस दर्ज हुआ है, मैंने आगे आके कंप्लेंट करने का ये दिखाया है, उसी तरह से मैं, और इसमें जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जितने मुझे मालूम है या जितने मेरी जानकारी के बाहर है, मैं उन सब से ये विनती करूंगी कि वो आगे आए और अपने अपने एरिया में पुलिस स्टेशन जाके ये केस को दर्ज कराए, ताकि ये जो मामला है, ये आरती खांडेकर है, विशाल खांडेकर है या मीनाक्षी कामड़ी है, इन लोगों ने ये पैसे कहाँ रखे हैं या ये पैसे तुम्हारे जो गए हैं वो तुमको वापस मिल सकते हैं। एक बार पुलिस पे विश्वास करो, बाहर आओ और जाके अपना अपना शिकायत दर्ज करो। इसमें मामला है कि सुजाता मेनन नाम की महिला है, बोरीवली स्थित है। उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस खांडेकर एंड उनकी सहेली कामली, इनके पास इन्वेस्टमेंट के दौर पे 20 लाख रुपए दिया था। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको बताया हुआ राशि वापस नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने उनका इंक्वायरी किया और मालूम पड़ा कि मैं फंस गई हूँ। चिट्ठी होने के बाद उन्होंने फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्फत से या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके उन्होंने यहाँ कंप्लेंट किया, रिटर्न कंप्लेंट किया। वो कंप्लेंट को हमने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें मालूम पड़ा कि इसमें सही में चीटिंग हुई है। हमें 25 मार्च 2022 को गुना दाखिल किया, और ये आरोपी का क्या मामला है, कहाँ से पैसे लाते, किसको पैसे देते, साड़ी का बिजनेस है क्या नहीं, ये सब इन्वेस्टिगेशन किया। उनका सीडीआर निकाल के
उनको ढूंढने का प्रयास किया। तो ये सब कोशिश के बाद वो 27 और 28 अप्रैल 2022 को ये तीनों आरोपी को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पूछताछ करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये कंप्लेनेंट है सुजाता मेनन, इनका 20 लाख का राशि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और उसे नेट बेनिफिट से 30-40% रिटर्न्स देने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिटर्न दिया नहीं, ऐसा कंप्लेंट था। तो और इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ा कि ऐसे तो बहुत लोग इसमें फंसे गए हैं और कोई सामने नहीं आ रहे हैं। तो आरोपी ने कबूल किया है कि हमने ये साड़ी का बिजनेस किया है, हम साड़ी में पैसे इन्वेस्ट करते थे और एक्सक्यूज़ के बल पे उन्होंने बोला है कि कोरोना की वजह से हम इसमें नाकामयाब हो गए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई सामने नहीं आ रही है। हर तरह से एक ही मामला फिक्स हो रहा है कि इन्होंने चीटिंग की है, लोगों को फंसाया है। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी गोरेगांव के रहने वाले हैं। उसका जो मिस्टर खांडेकर है वो प्राइवेट जॉब करता था और ये जो मिसेस खांडेकर है ये साड़ी का बिजनेस करती है। साड़ी लाना है और उसको बड़े बड़े शोरूम में सप्लाई करना है। तो मैं वो कहाँ से लाती है, अभी तक वो सच्चाई पे नहीं आ रही है। हम उसके साथ पूछताछ कर रहे हैं और लोगों को बोलती थी आप इन्वेस्ट करो, मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, मेरे पास बिजनेस है, मेहनत करने की मेरी हिम्मत है, आप इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें पैसा देगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, किस तरह से ना फंसे लोग? इसमें सर हमारी जनता कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा चाहती है। ये ऐसे लोगों के जाल में फंस जाती है कि जो हमें फंसाना चाहते हैं, बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही सही तरीके से, सात्विकता से वो बात करते हैं और हमें ये चंगुल में फंसाते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, हमें जो बेनिफिट मिलेगा उससे 30-40-50% आपको रिटर्न्स मिलेगा और इसे आम जनता फंस जाती है। इसमें से हमें ये संदेश देना है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं दुनिया में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करे। कोई भी ऐसा मामला आपके आजू बाजू में है जो आपको महीने में इतना रिटर्न देगा, 2 महीने में इतना रिटर्न देगा, तो कृपया हमारी रिक्वेस्ट है, आपके नज़दीक का कोई भी पुलिस स्टेशन है, प्लीज़ वहाँ खबर करो ताकि हमें लोगों को फंसाने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।